अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम दुबई मिडउस में, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास तकरीबन 7 टन का एक आउटडोर यूनिट है मित्सुबिशी का। तो ये कूलिंग नहीं कर रहा, तो ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, अभी तो चल रहा है, लेकिन ये देखें इसके सेक्शन डिस्चार्ज का पाइप है बाहर, इसके ऊपर आइस भी आई हुई है। ठीक है, तो ये कंप्रेसर जो है हीट अप हो जाता है, बार बार कूलिंग करता है। थोड़ी सी कवर थोड़ा सा मैंने खोला है, खोल के मैं अंदर से भी आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर है, मोटरें हर चीज़ चल रही है। इसकी जो गैस है वो भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज के पाइप के ऊपर ये देख रहे हैं आइस आ रही है सारी। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जो है इसकी गैस चेक कर लेते हैं। गैस चेक करके तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गेज में हम लगा लेते हैं, गेज लगा के तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गैस का प्रेशर आप देख रहे हैं तकरीबन 10, 15, 20 के करीब है। ठीक है, तो गैस इसमें जो है नहीं है, गैस कम है, उसकी वजह से जो है ना कूलिंग नहीं हो रही। तो कंप्रेसर चलता रहता है, तो इसका जो है ना हीट अप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसकी लीक ढूंढेंगे, लीक किधर है, क्योंकि गैस जो निकल गई है, किधर से लीक है, लीक हम ढूंढ के तो आपको चेक करवा देते हैं, फिर उसके बाद बाकी मरहला। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रेशर मैंने इसको दे दिया है। ये 100 से थोड़ा ऊपर है, 120, 110 तक इसका जो प्रेशर है। ठीक है, ये मैंने दे दिया है। तो अभी हम चेक कर लेंगे इसकी लीक वगैरह, इधर से भी चेक करते हैं, नीचे से भी, जिधर जिधर आपको शक है, सारे जो नट वगैरह हैं सारे हम चेक करेंगे। ठीक है, ये जितने बारी बारी हैं ये सारे हम चेक करेंगे। जिधर लाइन लगाई है, ये फ्लेयर नट हैं, कोई भी है। ठीक है, इधर भी वेल्डिंग है, इसको भी चेक कर लेने हैं। थोड़ी जाग बना के अच्छे तरीके से आपने चेक कर लेना है। ये हमारा फ़िल्टर है, फ़िल्टर को भी हम देख लेते हैं दोनों साइडें। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, इनके ऊपर भी आपने लगा के सोप अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। ठीक है, तो ये नट वगैरह हमारे सारे सही हैं। इधर से भी चेक कर लेते हैं, जिधर जिधर वेल्डिंग है, क्योंकि गैस जो हमारी निकल गई है, कम हो गई है, वो लीक होने की वजह से जो है ना कम हो गई है। तो ये जितने भी टांके वगैरह हैं ये सारे आपने अच्छे तरीके से चेक करने हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी आपने डाल के देख लेना है, क्योंकि इधर कुछ आयल वगैरह कुछ नहीं आया हुआ। ये टांके वगैरह सारे हमने चेक किए हैं, ये सही हैं। तो अभी नीचे चलते हैं, नीचे चल के तो मैं आपको चेक करा देता हूँ इंडोर के भी। उधर भी वेल्डिंग हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। तो जी दोस्तों, मैं नीचे आ गया हूँ इंडोर के पास। आप देख सकते हैं ये हमारा इंडोर है। ठीक है, ये पाइप के ऊपर से इंसुलेशन वगैरह मैंने निकाल दी है थोड़ी थोड़ी चेक करने के लिए। तो जो नीचे वाला हमारा डिस्चार्ज का पाइप है ये सही है, ये आप देख सकते हैं आयल आया हुआ है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, ये देख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा टांका है ऊपर सेक्शन का, ये कोई वेल्डिंग की है पहले, उधर से जो है ना हल्का हल्का सिम रहा है। ये हमारा जो टांका है, इधर से जो है ना आयल नीचे आके, ठीक है, ये नीचे आता है। तो नीचे आके तो इधर जो है ना सारा इधर आयल है। तो ये ऊपर जो हमारा टांका है, ये इधर से जो है ना ये माइनर लीक है। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ थोड़ा सा सोप लगा के। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये गैस जो हमारी है तकरीबन 2 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद कम हो जाती है। ठीक है, इसके ऊपर डिश वॉशर का थोड़ा सा हम सोप लगाएंगे, वो भी लगा के तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से। ठीक है, ये बुलबुले निकलने शुरू हो गए हैं। ठीक है, ये देखें ऊपर। ठीक है, ये आप देखें, जैसे जैसे उसके ऊपर मैं सोप लगा रहा हूँ, ये जगह जो है हमारी, ठीक है, इधर से जो है ना लीकिंग है। ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल माइनर लीक है। ठीक है, तो यही लीक होने की वजह से जो प्रॉपर कूलिंग नहीं है, कंप्रेसर हमारा बार बार जो है ना ऑन ऑफ हो रहा था। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से सोल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग करके, तो फिर ऊपर जाके गैस वगैरह कितनी डालनी है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ।
तो सबसे पहले जो है हम इसको वेल्डिंग कर लेते हैं। तो जी दोस्तों, वेल्डिंग वगैरह मैंने कर दिया पैप को अच्छे तरीके से। ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर भी मैंने दे दिया, वो भी मैं आपको ऊपर से जाके चेक करवा दूंगा। तो ये वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं पैप को बड़े अच्छे तरीके से हमने वेल्डिंग किया है। आगे से कोई भी वायर, कोई भी इंसुलेशन, कोई भी चीज़ है, उसको आपने अच्छे तरीके से पहले देख लेना है हटा के, तो उसके बाद आपने वेल्डिंग करना है। क्योंकि ये इंडोर के बाद बहुत सी जगह जो है ना तंग होती हैं, इंसुलेशन वगैरह या आग लगने का ख़तरा है। पानी वगैरह जो है ना आपने अपने पास रख लेना है। तो वेल्डिंग हमारा हो गया, तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ थोड़ा सा सोप लगा के, ठीक है। तो उसके बाद हम ऊपर चलेंगे, ऊपर जाके तो आपको चेक करवाऊँगा इसकी गैस वगैरह, ठीक है, कितनी आपने डालनी है। तो इस पर लेक्स थोड़ा लगा लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है अभी, ठीक है। ये देखें टांका हमने अच्छे तरीके से लगा दिया है। तो याद रहे, कोई भी आपने वेल्डिंग करना है उसको कवर कर लेना है। ये देखें, ये गर्म होने की वजह से थोड़ी सी मेल्ट हो गई है इंसुलेशन। तो आपने पानी वगैरह पास रख लेना है, सारा कुछ वायरिंग वगैरह हर चीज़ आपने हटा के उसके बाद आपने वेल्डिंग करना है। तो टांका वगैरह हमारा सही है बिल्कुल, ठीक है। ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी सही है, ठीक है। तो वही उधर से जो है ना हल्का हल्का सिम के ऑयल वगैरह निकलता था, उसकी वजह से कूलिंग में प्रॉब्लम थी। तो अभी चलते हैं ऊपर जाके तो आपको चेक करवा देता हूँ गैस वगैरह कितनी डालनी है, कैसे डालनी है। तो जी दोस्तों, ऊपर मैं दोबारा आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रायर फ़िल्टर है। इधर से हम खोल लेंगे तो जो इसके अंदर प्रेशर है या गैस वगैरह जितना भी था वो सारी आपने निकाल देनी है, ठीक है। अगर आपके पास वैक्यूम है तो बहुत अच्छा, वैक्यूम करके भी सिस्टम को गैस डाल सकते हैं। तो हमारे पास वैक्यूम भी है, लेकिन हम इसको खोल के दोनों साइड से एयर करवा, जो गैस है उसको क्रॉस करा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ से जब निकलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद हम गैस खोल देंगे सारी, इसको बंद करके, ठीक है। तो अभी मैं गैस खोल लेता हूँ, खोल के तो आपको चेक करवा देता हूँ कैसे आपने इसमें डालनी है। तो जी गैस मैंने थोड़ी सी खोल दी है, मैं चेक करवा देता हूँ आपको, ठीक है। ये दोनों साइड से आपने इसको पंच करवा देना है, क्योंकि इसके अंदर एयर ना रहे। अगर सिस्टम में एयर रहेगी तो आपकी कूलिंग प्रॉपर नहीं होएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों साइड से जो है ना गैस निकलनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह आपने गैस निकालनी है, थोड़ी सी निकाल के, तो उसके बाद जो है ना आपने इसको टाइट करना है, ठीक है। ये थोड़ी गैस डाल के तो आपने दोनों साइड से क्रॉस कर देनी है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अगर आपके पास वैक्यूम है तो वैक्यूम भी आप कर सकते हैं, सिस्टम को वैक्यूम करके तो आप अच्छे तरीके से गैस डाल सकते हैं। तो ये मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, टाइट करके तो गैस इसमें डालते हैं। जब हमारा प्रेशर थोड़ा इसमें गैस का चला जाएगा तो उसके बाद जो है ना इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। तो मैं प्रेशर भी चेक करवा देता हूँ थोड़ा। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन कर दिया है। थोड़ा सा गैस 100 तक इसका प्रेशर जो है इसमें डाल के तो मैंने सिस्टम को ऑन कर दिया है, ठीक है। तो अभी ऐसा ऐसा हम इसमें गैस डालेंगे। गैस डाल के तो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसमें कितनी गैस होनी चाहिए, ठीक है। अभी ऑन किया है तो आप देख रहे हैं कि आइस आनी शुरू हो गई है, ठीक है। इसमें हम गैस खोलते जाएंगे, ठीक है। ये गैस मैंने खोल दी है, ठीक है। एम्पेयर वगैरह मैं आपको चेक करवा देता हूँ इसके, ठीक है। ये एम्पेयर मीटर हम 400 पे रख के, ये देखें एम्पेयर हमारे 7.7। जैसे जैसे गैस डालते जाएंगे थोड़े एम्पेयर बढ़ जाएंगे। तो गैस इसमें चार्ज कर लेते हैं। गैस चार्ज करके तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो जी दोस्तों, ऐसा ऐसा करके गैस हमने इसमें डाली है। गैस हमारी सेक्शन ये आप देख सकते हैं, पाइप में कैसी नमी है, बिल्कुल ठंडा हो गया है, ठीक है। तो गैस हमारी पूरी हो गई है तकरीबन। ये मैं चेक करवा देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं गैस का प्रेशर जो है इसमें तकरीबन 70 तक हो गया है, ठीक है। ये देखें, तो यही है 65-70 तक जो है ना आप चार्ज करके अपना काम कर सकते हैं। ये R22 गैस है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।